तो हेलो जी, आप कैसे हो। आज हम 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 लेकर आए हैं, जिसमें देखोगे आप 73 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। 73 को क्वेश्चन 1 नंबरिया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। और 73 को प्रश्न चैप्टर 2 से पूरा निचोड़ कर ले यहाँ रखा गया है। 73 क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। दूसरा पार्ट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। भाग 1 है, विश्व राजनीति की बात कर रहे हैं। द्वैध ध्रुवता का अंतर, शीत युद्ध के दौड़ हम बना चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए है दूसरा चैप्टर, द्वैध ध्रुवता का अंत कैसे होता है, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 73 को बना है। 73 क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आती है। आपको पता है द्वितीय विश्व जब 1945 में खत्म होता है तो दो महाशक्तिशाली बनकर आता है। तो वही बताना है, एक सोवियत संघ किधर गया, हाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसका सही आंसर क्या बताओगे बाबू? एक के कौन हो जाएगा? एक का हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ बताओ कमेंट सेक्शन में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आपको पता होनी चाहिए। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। और यह ले लेते हैं ताकि दिखाई दे, ठीक है। इसका विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ का। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ? देखो, जैसा कि आपको पता है कि यूरोप के आर्थिक समुदाय 1957 ईस्वी में शुरू हुआ था। मतलब स्थापना 1957। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। 1957 में स्थापना हुआ था। मई 1945 ईस्वी में आई राइक्सटैग बिल्डिंग जो बर्लिन में थी, जर्मनी की राजधानी पर, जिस पर किस देश ने, यहाँ लिखनी जाए किस देश ने सैनिकों ने झंडा फहराया। मतलब ये क्वेश्चन छोटा में पूछेगा कि बर्लिन पर किस देश ने अपना झंडा फहराया था। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था ना, तो सोवियत संघ अपना झंडा बर्लिन पर फहराया था। कौन फहराया था? सोवियत संघ ने अपना झंडा जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर झंडा फहरा कर बोल दिया था कि मेरा है, मतलब जीत हासिल किया था। आगे देखो, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेतृत्व करता जिस नेता के हाथ में था उसका नाम क्या है? उनका नाम था निकिता खुश्चेव। क्या नाम था? निकिता खुश्चेव। सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे 1962 में, क्या नाम है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय 1962 में हुआ था ना, तो उस समय निकिता खुश्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। क्यूबा में सोवियत संघ के द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने के भनक अमेरिकियों को कितने हफ्तों बाद लगी थी? उनकी संख्या थी। देखो, अमेरिका को 3 हफ्ता बाद पता चलता है कि क्यूबा मिसाइल संकट का खबर कितने हफ्ते बाद अमेरिका वालों को पता चला? 3 हफ्ता में। दूसरा, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे सोवियत संघ के। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव, ये मर्दाना नाम है। तो ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो उनका नाम था सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ओके। विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन है? विश्व में पूरा राजनीतिक 2 ध्रुव में बटा हुआ है, वही बताना है। तो उसका नाम था अमेरिका और सोवियत संघ। पूरा विश्व में 2 राजनीति का ध्रुव बन चुका था, ठीक, अमेरिका और सोवियत संघ। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किसे से संबंधित है? तो आपको पता होनी चाहिए मानवाधिकार से संबंधित एमनेस्टी इंटरनेशनल होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्रकार की ऐसी संस्था होती है, इंस्टीट्यूट होती है, जो मानवाधिकार को देख रेख करती है या मानवाधिकार के बारे में काम करती है। 1917 के रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया? लेनिन। आपको पता है लेनिन समाजवादी विचारधारा का स्थापना करता है। लेनिन कौन था? 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व करता था। बर्लिन के दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है? बर्लिन के दीवार कब बनाया गया? 1961 में। 1989 में तोड़ दिया गया। तो वही बताना, बर्लिन के जो दीवार का निर्माण किया गया था वो माना जाता है शीत युद्ध के चरमोत्कर्ष पर, जब शीत युद्ध एकदम चरम पर पहुंचा, उसी का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाज क्रांति कराई जाती है। देखो, समाज की जो क्रांति होता है ना, समाजवादी और सोवियत संघ के गणराज्य के निर्माण के पूर्व होती है। समाज क्रांति कब कराई गई? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पहले। समाजवादी सोवियत गणराज्य की जब निर्माण हुआ था ना, तो उससे पहले समाज क्रांति कराई गई थी। हाँ, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है? तो बताओगे सोवियत संघ के। जहां भी लेनिन आ जाए ना, समझ लेना सोवियत संघ का वो, इनका संबंध रूस से है। सोवियत संघ अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करता है। देखो, अफगानिस्तान में गृह युद्ध होता है, तो उसमें हस्तक्षेप सोवियत संघ अर्थात रूस करता है। तो कब किया? 1979 ईस्वी में। कब याद रखोगे डेट? 1979 ईस्वी में हस्तक्षेप किया है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम है? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है कि दूसरी दुनिया का अंत हुआ। पहला दुनिया कौन कहलाता है? पहली दुनिया अमेरिका कहलाता है, दूसरी दुनिया सोवियत संघ कहलाता है। सोवियत संघ का अंत हुआ अर्थात दूसरी दुनिया का अंत होता है। तीसरा,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? सोवियत संघ के विघटन से संबंधित ये नहीं है। लोगों का निषेधाधिकार बढ़ाना, लोगों का निषेध अधिकार बढ़ाना, इसका कोई परिणाम नहीं है। डी। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? देखिए, वार्सा संधि हुआ था 1955 में, सोवियत संघ का संगठन है, उसमें बताना कि कौन नहीं था। सोवियत संघ था, पोलैंड था, पश्चिमी जर्मनी नहीं था, क्योंकि सॉरी हाँ पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी नाटो में आता है, पूर्वी जर्मनी नाटो वार्सा में है, पश्चिमी जर्मनी अमेरिका में है, तो ये नहीं है, पश्चिमी जर्मनी नहीं है। वार्सा का सदस्य देश कौन है? पश्चिमी जर्मनी नहीं है। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? देखो, जब सोवियत संघ टूटा 1991 में, तो उसके बाद रूस के प्रथम राष्ट्रपति किनको बनाया गया? तो उनका नाम है एल्त्सिन। क्या नाम है? एल्त्सिन बताएगा, एल्त्सिन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोवियत संघ विघटन हुआ तो उसके बाद से रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? एल्त्सिन। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो 1936 ईस्वी में। किधर गया? 1936। स्टालिन के द्वारा संविधान लागू किया गया था 1936 ईस्वी में। वो डटवा आपके से पूछेगा। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता का कायम होती है? देखो, अमेरिका के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम होती है, तो अमेरिका के प्रभुत्व, अमेरिका के दबदबा से पूरा विश्व में एक ध्रुवीयता का कायम होता है। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य का स्थापना किसने किया? तो उसका नाम था लेनिन। 1917 में लेनिन के द्वारा समाजवादी स्थापना किया गया, समाजवादी राज्य का स्थापना किया गया। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? देखो, सोवियत संघ से सबसे पहले जो अलग होने वाला है उसका नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया नहीं है तो यूगोस्लाविया लगा सकते हैं। क्या लगाओगे? यूगोस्लाविया। हालांकि इसका आंसर लिथुआनिया होता है, लेकिन लिथुआनिया नहीं है तो यूगोस्लाविया लगाओगे। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता किसने किया था? सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता लेचाओ लेसा ने किया था। कौन किया था? लेचाओ लेसा। टेढ़ा नाम है बट खींच लेना। स्वतंत्र राज्यों के सरकार की स्थापना किसने किया? स्वतंत्र राज्य का सरकार का स्थापना एल्त्सिन ने किया था। वहीं एल्त्सिन जो रूस के प्रथम रहेगा राष्ट्रपति सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो एल्त्सिन यहाँ तो होनी चाहिए, एल्ट लिखा गया, एल्त्सिन समझना। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? देखो, जो कोसिव इसका नाम है कोसिगिन। इसका अगर इनका पूरा नाम देखोगे ना तो कोसियुगिन होता है, कोसियुगिन, तो कोसिगिन कह सकते हो। 1966 ईस्वी में ताशकंद के समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पंडित क्या नाम था? लाल बहादुर शास्त्री का वहां देहांत हो गया। हार्ट अटैक, मतलब दिल का दौरा पड़ गया, उनका मृत्यु हो गया 1966 में। तो कोसिगिन सोवियत संघ के नेता उसमें भाग लिया था, मतलब भूमिका निभाया था। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1966 में, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री का देहांत हो गया। तो उस समय सोवियत संघ के कौन नेता था? कोसिगिन। दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? तो साम्यवादी देश आते हैं। साम्यवादी मतलब रूस में सोवियत संघ में कौन देश आते हैं? साम्यवादी देश आते हैं। ग्लास नाफ्ता और पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। पेरिस्ट्रोइका का जो विचारधारा होता है ना, सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो नियम लागू किया गया उसी को पेरिस्ट्रोइका कहते थे। पेरिस्ट्रोइका का मंत्र किसने दिया? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया। गोर्बाचेव डी आंसर हो जाएगा। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव दिया? सामरिक भागीदारी का सुझाव किसने दिया था? तो उसका नाम था रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिया था सामरिक विचारधारा सुझाव दिया था। वर्षा संधि का सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? देखो, वर्षा का संधि होगा 1955 में। उस वर्षा संधि को छोड़ने वाले पहला राज्य कौन है? अल्बानिया। क्या नाम है? अल्बानिया। वर्षा संधि को छोड़ने वाले पहला राज्य कौन है? अल्बानिया। 1955 में 75 लिखा। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कब हुआ था? तो हेलसिंकी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हेलसिंकी। कहाँ हुआ था? हेलसिंकी कहाँ है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, वहीं हुआ था। संघाई, यहाँ लिखनी चाहिए संघाई बाबू। यहाँ लिखा संघाई सहयोग संगठन में कितने देश आते हैं? तो देखो, संघाई सहयोग संगठन में आज आते हैं 9 गो। कितने आते हैं? 9। आज वर्तमान में 2024 में 9 गो संघाई सहयोग संगठन में देश हैं। लेकिन जब स्थापना हुआ तो उस समय कितने थे? 8 गो थे। लेकिन 8 इसमें नहीं है, तो सही आंसर 7 पर जा सकते हैं। यहाँ 8 बनाने चाहिए। संघाई सहयोग संगठन में कुल कितने देश आते हैं? 8। परीक्षा में यदि 8 रहेगा तो 8 लगाना,
अब वर्तमान में 9 है, जब स्थापना हुआ तो 8 हुआ, इसमें सब गलत है, इसे 8 बना लेना, 8। ठीक है। पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? पूर्व साम्यवादी, तो उसका नाम था उदारवादी। पूर्व साम्यवादी मतलब साम्यवादी के जो पूर्व का हिस्सा है ना, वो कौन सी विचारधारा अपनाया था? उदारवादी। दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है अमेरिका सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व दिखाता है, दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है। पूरब बनाम पश्चिम पद बंध का आशय किससे है? देखो, पूरब बनाम पश्चिम मतलब पूरब वर्सेस पश्चिम, ये किससे संबंधित है? तो शीत युद्ध से संबंधित है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो उनका नाम था सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है? तो भारत नाटो का सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो देखो, ब्रिटेन नाटो का सदस्य है, बाकी ये तीनों नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो उसका नाम है मध्य पूर्व संकट का परिणाम नहीं है। मध्य पूर्व संकट का परिणाम नहीं है, लेकिन ये तीनों है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्तिशाली के रूप में उभरा? सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन से शक्तिशाली बनकर उभरा? अमेरिका। कौन उभरेगा? अमेरिका। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है? तो मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। समझ पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। वन लाइबर्टी, देखो वन लाइबर्टी एक पुस्तक है, पुस्तक बहुत फेमस है, ऑब्जेक्टिव में आता रहता है बोर्ड एग्जाम में। वन लाइबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे.एस. मिल है। वन लाइबर्टी पुस्तक यहाँ लिखा है, वन लाइबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जे.एस. मिल, जे.एस. मिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ होता है। यह किसने कहा था? देखो यहाँ समझ लेना, मनुष्य जो उत्पन्न होता है ना, एकदम स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन सभी बंधनों में बंधा होता है। ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो। सी आंसर लगाओगे, कौन लगाओगे? रूसो ने। यहाँ लिखना किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा होता है। यहाँ बंधन समझना, बंधनों में बंधा होता है। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। ताशकंद समझौता कब हुआ? तो वही अभी बताया है, 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1966 में समझौता हुआ था। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बी आंसर सही होगा। वही आपका प्रश्न है 45, निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य कहलाता है? जब सोवियत संघ के 15 राज्य बताया जा रहा था, तो उसमें बाल्टिक सागर के इसके नाम दिया गया था, बाल्टिक सागर। ये तीनों के तीनों बाल्टिक सागर कहलाता है। लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया, ये तीनों के तीनों बाल्टिक गणराज्य या बाल्टिक सागर के किनारे वाले देश कहलाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बल्शेविक क्रांति कब हुआ? 1917 में बोल्शेविक की क्रांति। देखो, रूस की क्रांति को बोल्शेविक की क्रांति भी कहते हैं, 1917 में हुआ था, लेनिन के द्वारा। बी आंसर होगा। बोल्शेविक की जनजाति का नाम है रूस का, उसी के नाम पर पड़ा है। रूस में जारशाही शासन का अंत 1917 में हुआ। जार निकोलस द्वितीय का अंत कब हुआ? 1917 में, रूस की क्रांति में। रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन सी दल की सरकार बनी? तो जिस दल की सरकार बनी थी उसका नाम था रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल। रूसी समाजवादी का स्थापना हुआ क्योंकि लेनिन आ गया, समाजवादी दल का स्थापना किया था। आगे, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया था? सबसे अधिक जो महत्व दिया था, राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को सबसे ज्यादा महत्व मिला था। ए। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ? तो हुआ था 1991 में। राष्ट्रमंडल का स्थापना 1991। सब याद रखते रहो, परीक्षा में पूछा जाएगा, सब टिक लगाओगे। राष्ट्रमंडल की प्रभुत्व की विशेषताएं क्या है? राष्ट्रमंडल की प्रभुत्व की विशेषता देखिएगा ना, तो सभी गणराज्य की स्थिति एक समान होती है, परमाणु शास्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण होता है, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं, इनमें से सभी। तो राष्ट्रमंडल की विशेषता इस सब का डी आंसर सही हो जाए। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किया था? सोवियत संघ में सुधार का शुरुआत किसने किया था? सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत मिखाइल गोर्बाचेव किए थे, पेरेस्ट्रोइका के नाम से जानते थे, इन्हीं के द्वारा सुधार किया गया था। आगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन जब हुआ तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखो, गुट निरपेक्ष जब आंदोलन का स्थापना हुआ था ना, तो मुख्य रूप से 5 थे। मुख्य रूप से कितने थे? 5। लेकिन सहायता करने वाले कितने आ गए थे? 25। तो अगर संस्थापक
कि मुख्य पूछा जाए, मुख्य मेन तो 5 गो होता है, लेकिन यहाँ मुख्य तो कहीं नाम नहीं लिखा है, तो मुख्य नहीं लिखा है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 25। अब मुख्य पूछेगा तो 5। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया था? अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया था? 1970 के दशक में आया था। एक क्वेश्चन एक बार और सुन लो, क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ लेना। 1970 के दशक में आया था। ये लिखा ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे किधर गए? सोवियत। किधर लिखा है? सोवियत है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। वार्सा संधि किस देश का एक सैनिक गुट है? वार्सा सोवियत संघ का है संधि। वार्सा 1955 में हुआ था। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1962 में। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। बी आंसर सही हो जाएगा। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? तो सोवियत संघ की स्थापना बोल्शेविक की क्रांति अर्थात रूसी क्रांति के फलस्वरूप हुआ, ठीक ना। ए रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने किया? साम्यवादी ने बोला है, साम्यवादी व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है, समाजवादी व्यवस्था। साम्यवादी, रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना लेनिन समाजवादी व्यवस्था का स्थापना किया था। साम्यवादी इसमें कोई नहीं, माओ तो से हाँ यहाँ है भाव माओ है ना, संक्षिप्त में लिखा माओ, तो माओ तो से तुम किए थे साम्यवादी। लेकिन रूस में पूछ रहा है ना, रूस में ये तो माओ तो से तुम चीन के थे, चीन में थे। इनमें से डी, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक ना। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। बी मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? तो 1985 में बने, 1991 में हट गए। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? 1961 में। 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया है। बर्लिन का दीवार प्रतीक है तो शीत युद्ध के शांति का, विकास का, उग्रता का, सहयोग का। इसका आंसर होगा उग्रता। शीत युद्ध का जब चरमोत्कर्ष होता है तभी ना बर्लिन की दीवार का एक प्रतीक माना जाता है, तो उसी को उग्रता कहते हैं। उग्रता मतलब आगे आगे, चरमोत्कर्ष कहते हैं। बर्लिन का दीवार की लंबाई कितनी है? बर्लिन के दीवार की लंबाई 150 लगभग है, 150 किलोमीटर। बर्लिन के दीवार की लंबाई कितना है? 150 किलोमीटर बर्लिन शहर में। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका का स्थापना किए थे। पेरेस्ट्रोइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव पुस्तक भी लिखे थे इस पर। केजीबी क्या है? केजीबी क्या है? तो ये है साम्यवादी गुप्तचर संगठन। साम्यवादी का गुप्तचर संगठन है केजीबी साम्यवादी का गुप्तचर संगठन है। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? राष्ट्रमंडल की जो स्थापना होती है ना, उसमें मुख्य भूमिका एल्त्सिन ने निभाया था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद पहला जो राष्ट्रपति था ना, वही भूमिका निभाया था। विश्व राजनीतिक में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? दूसरी दुनिया कौन आता है? सोवियत संघ दूसरी दुनिया में आते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी 1990 में स्थापना हुआ था। एक प्रकार के आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल है। आर्थिक व्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था सुधारने वाला एक विशेष मॉडल है, एक सिद्धांत है, नियम है। शॉक थेरेपी क्या है? तो आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल है। ये लागू कब हुआ था? तो यहाँ देखो, शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुआ? तो 1990 में हुआ। कब हुआ? 1990 में। ये रहा आपका 73 प्रश्न। उम्मीद करते हैं 73 क्वेश्चन आप बढ़िया से इत्मीनान से पढ़े होंगे। इसके बाद तीसरा पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तब तक इसे बहुत बढ़िया से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि इसी में से बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में बनने वाले हैं। ओके, थैंक यू।